दोस्तों एक प्रॉमिस है मेरा आपका आज के इस वीडियो को देखने से पहले कि अगर आपको साइंस अच्छी नहीं लगती थी ना तो आज आपको साइंस से बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आने लगेगी आपको साइंस। और आप मजबूर हो जाओगे कमेंट करने पर, लाइक करने पर, शेयर करने पर और सब्सक्राइब करने पर। और सबसे बड़ी बात, लर्न एंड शेयर। आप सीखोगे तो आप अपने से छोटों को सिखा पाओगे और यही हमारा एक उद्देश्य है। तो आ जाइए जल्दी से आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखिए हम इसको बहुत ही गहराई से बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उल्टा है, जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वहां कुछ जुड़ करके नया बना रहे थे अभिकर्मक, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक बड़ा जो अभिकारक है, अभिकर्मक है, वो टूट करके क्या बनाएगा, दो या दो से ज्यादा वो उत्पाद बनाएगा, छोटे छोटे उत्पाद बनाएगा। तो ये परिभाषा भी हमको यही कह रही है कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक, एक रिएक्टेंट या अभिकर्मक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद बना रहा है, जैसे ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। यहाँ देखेंगे तो ये टूट करके दो चीजों में बन गया, नीचे भी देख रहे हैं तो एक टूट करके तीन चीजें बना रहा है। तो ये हमारे पास सिंपल सी बेसिक परिभाषा रहेगी। उदाहरण हमारे पास किताब में 5 दे रखे हैं, तो पहले हम 3 उदाहरणों को देख रहे हैं। तो पहले उदाहरण में जो अभिकर्मक है हमारा रिएक्टेंट, वो हम ले रहे हैं फेरस सल्फेट। दोस्तों ये फेरस सल्फेट जो है ये हल्का लाइट ग्रीन कलर का पाउडर जैसा हमारे पास होता है। अब इसमें एक बात जो हमें बाद में अंदर लिखी हुई है वो क्या है कि ये 7H2O, इसके अंदर क्रिस्टलन जल होता है। मैं आपको थोड़ा ये बात अच्छे से बता रहा हूँ, मतलब वो जल आपको दिखेगा नहीं पानी की तरह, वो उसके क्रिस्टल के अंदर ही होता है। तो कुल मिला के उसमें पानी है और इसका कलर कैसा है, हल्का ग्रीन। हम क्या करेंगे, इसको गर्म करना शुरू करेंगे। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, यही हमने पढ़ा था। हम इसको ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए तीर के ऊपर लिख देंगे कि हम क्या कर रहे हैं। तापन लिख देंगे, हीट लिख देंगे, इंग्लिश में उष्मा लिख देते हैं, तो ताप देंगे, गर्म करेंगे इसको। तो गर्म करते वक्त पहले तो क्या होगा कि यहां से ये गर्म होगा तो पानी अलग इसमें से हो जाएगा। FeSO4 जो है वो अलग हो जाएगा और जो पानी है वो अलग हो जाएगा। और ये जो FeSO4 है ये एकदम व्हाइट जैसा ही हो जाएगा, लगभग हल्के हरे से व्हाइट हो जाएगा। अब हमारी किताब में ना ये स्टेप नहीं बता रखा हमको। हमें क्या बता रखा है कि इसको आप गर्म करोगे तो सीधा ये थोड़ी देर में कैसा हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड बना लेगा, Fe2O3, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, दो गैस इसमें से बन करके अलग हो जाएंगे। और ये जो सल्फर जो गैस है, इसको आप चेक करने के लिए क्या उसको सूंघ भी सकते हो। सड़े से माचिस की मतलब अजीब सी सड़ी सी बदबू आती है, सड़ा हुआ कुछ है ऐसा बदबू आती है। तो ये आप चेक हो जाएगा आपका। और ये जो फेरिक ऑक्साइड बना है इसका कलर होता है ब्राउन। तो आप थोड़ा सा एक बार अंदर की बात जो है वो समझने की कोशिश करो। आपने पहले गर्म किया तो पहले क्या हुआ, पानी अलग हो गया और ये सफेद कलर का बचा। इसको जब आपने और गर्म किया तो एक तो आपके पास फेरिक ऑक्साइड आ गया और इसका कलर बच गया ब्राउन, और SO2 और SO3 गैस आ गई। तो ये अंदर की बात हो गई। अब ये चीज हम करके देख लेते हैं तो हमारे ज्यादा दिमाग में उतरेगी। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस किचन में लाने का कारण ये है कि भाई बंसन बर्नर अपने पास ऊपर पड़ा तो था रूम में, लेकिन उसके लिए क्या नॉब वगैरह नहीं थी लगाने के लिए, और गैस का सिलेंडर के अरेंजमेंट करना पड़ता। और मोमबत्ती में लगा करके देख चुका हूँ। आप मत लगाना मोमबत्ती से कभी करना, क्योंकि उसकी जो फ्लेम होती है, जो आग होती है, वो साफ़ नहीं होती। उसमें जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, मतलब अच्छे से बर्न नहीं होती। येलो वाली फ्लेम होती है तो वो आपके टेस्ट ट्यूब को पूरा का पूरा काला कर देगी। तो बड़ी मुश्किल से धो के लाया हूँ तुम्हारे लिए मैं। तो इसीलिए अपन गैस पर कर रहे हैं। और ब्लू फ्लेम है ना, जो ब्लू वाली आग, उससे अपना काम जल्दी होगा। तो ये रहा अपना फेरस सल्फेट 7H2O, और इसको अपन ले रहे हैं टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा। ये स्पैचुला है अपने पास में। तो दोस्तों थ्योरी हमें पता है पहले से ही कि हम क्या करेंगे, इसको गैस पर गर्म करने वाले हैं। और अभी इसका कलर जो है, आप पास में से अगर आकर देख पाए तो हल्का सा लाइट ग्रीनिश सा कलर है इसका, एकदम लाइट। इसको गर्म करेंगे तो इसके अंदर पहले तो वाटर है जो 7H2O, वो बाहर आ जाएगा। तो ये ऊपर से हमारी गीली हो जाएगी टेस्ट ट्यूब, और जो कलर है उसका वो वाइट में टर्न हो जाएगा। उसको और अपन जब गर्म करेंगे तो वो कलर जो है वो ब्राउन जैसा कलर हो जाएगा, और उसमें से जो है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा FeSO4 का, और हमारे पास बनेगा फेरस ऑक्साइड Fe2O3, और उसके अलावा हमें मिलेगी SO2 और SO3 गैस। तो आ जाओ करके देख लेते हैं अपन।
तो आप ये देख पा रहे हो अंदर इसके पानी की बूंदें आ चुकी है और इसका जो कलर है वो वाइट में टर्न होना शुरू हो गया है। तो इसको अब हम और गर्म कर रहे हैं। तो अब इसमें से SO2 और SO3 गैस निकलेगी। तो दोस्तों ये जो गैस है ना, ये दरअसल एसिडिक है। तो ये एसिडिक गैस है और एसिड का क्या नेचर होता है, ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड में कन्वर्ट कर देता था। तो मैं इस लिटमस पेपर को पहले थोड़ा सा पानी से गीला कर रहा हूँ और इसमें जैसे ही गैस बनना शुरू होगी तो मैं इसको इसके अंदर ले जाऊंगा और देखूंगा कि इसका कलर बदलता है क्या। तो दोस्तों गैस बनना शुरू हो गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और मैं इस ब्लू लिटमस पेपर को अब इसके अंदर ले जा रहा हूँ, गीले लिटमस पेपर को। और ये गीला है जो रेड होते हुए दिखेगा अपने को, देखते हैं। तो ये आप किनारों से अगर देख पा रहे हो तो इसका कलर रेड हो चुका है। और अब एक और जो टेस्ट है हमारे पास वो है दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट का। तो मैं थोड़ा सा कॉटन में से पोटेशियम परमैंगनेट को भिगो रहा हूँ। इसका ये जो कलर है पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का, ये चला जाना चाहिए। ये जो रेडिश सा कलर है ये देखिए दोस्तों, जो रेड कलर है वो फेड होना शुरू हो गया है। हालांकि अभी यहाँ पर भी है थोड़ा सा रेड। तो जितनी SO2 गैस हमारे पास निकलेगी इसका जो कलर है वो फेड हो जाएगा। अब दरअसल यहाँ पर हमें फ़िल्टर पेपर यूज़ करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रात के 12 बज रहे हैं और मेरे पास फ़िल्टर पेपर है नहीं, जो कि मैं लेने जा भी नहीं सकता। तो कॉटन मैंने सब्स्टिट्यूट सोचा है और मुझे लगता है मैंने ठीक सब्स्टिट्यूट चुना है। तो आप देख पा रहे हो कि ये इसमें से काफ़ी जगह से जो कलर है उसका पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का जा चुका है और पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कुछ ऐसा बैंगनी सा होता है। अब इसको बस हम थोड़ी देर गर्म कर रहे हैं ताकि जो है हमें ब्राउन जो है कलर मिल जाए Fe2O3 का। ये जो SO2 गैस की बदबू होती है ये सड़े हुए माचिस की जैसी बदबू होती है और ये भी इसका एक टेस्ट होता है। बहुत घटिया सी स्मेल है। तो दोस्तों ये जो अंदर से हमारे पास निकला है ये आप देख पा रहे हो, ये थोड़ा ब्राउन हो ही गया है। और टेस्ट ट्यूब को भी आप देख पा रहे हो नीचे से ब्राउन हो गई है। तो अंदर का जो भी मालपानी है इसका वो ब्राउन हो चुका है। देखो दोस्तों, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये मज़ा आ गया होगा रिएक्शन करके। दूसरा जो हमें एग्जाम्पल दे रखा है वो दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट का। अभी कैल्शियम कार्बोनेट कल ही हमने देखा था चूना पत्थर बना था CaCO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
और उसमें अगर हम क्या करते हैं CO2 फूंक मार के मिलाते हैं तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। आज कह रहा है कि उल्टा करेंगे, इसको तोड़ दो और जिससे बना था वो मिल जाएगा, क्या क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कर सकते हैं, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं करने नहीं वाला हूँ। मैं आपको उसके पीछे कारण बता देता हूँ कि मैंने एक महोदय को कहीं पढ़ा इंटरनेट पे, वो कह रहे हैं कि ये अभिक्रिया करना थोड़ा कठिन है हमारे लिए। उसका कारण ये है कि इसको करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। कितना टेम्परेचर चाहिए? 1000 डिग्री सेल्सियस। मेरे कमरे का टेम्परेचर अभी केवल 30 डिग्री सेल्सियस है, और अगर 1000 डिग्री चाहिए तो उसके लिए हमें फर्नेस की ज़रूरत पड़ेगी, या जिसको आप यूँ कह सकते हैं भट्टी चाहिए हमको, भट्टी। तो मिट्टी विट्टी वाली ऐसी कोई भट्टी हो और प्रॉपर अगर सेटअप हो तो ये करना संभव है हमारे लिए, इसीलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। लेकिन आप अभिक्रिया आपको ध्यान आ जाएगी। देखो संयोजन का भी उदाहरण यही है, वियोजन का भी उदाहरण यही है। संयोजन में आपको इस तरह से लिखना है कि दोनों को जोड़ करके ये बना रहे हैं। वियोजन में आपने क्या लिखा कि इसको गर्म कर रहे हैं तो आपको एक कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाती है, बात खत्म। ये हमारा क्विक-लाइम है जिसको हमने बिना बुझा हुआ चूना बोला है। तो इस सेकंड वाली भी आपको याद। अब देखो आपको समझ में आ रहा है, हमें याद दरअसल कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ लॉजिक लगाना है। तीसरी जो दे रखी है ये कमाल की अभिक्रिया है, रट लेना, यहाँ दिल पे इसको छाप लेना। मतलब दिल पे तो मत ही छापना, खड्डा वड्डा थोड़ी करोगे अंदर। मतलब कहने का मतलब है बहुत अच्छे से याद कर लेना इसको। देखो ये है हमारे पास लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट सफ़ेद कलर का पाउडर जैसा ही होता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो लेड नाइट्रेट सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं अपन इसको पाउडर, और इसको भी हीट करना चालू करेंगे। तो हीट करना चालू करेंगे तो हमें किताब में कह रखा है कि भैया एक तो आपको मिलेगी लेड ऑक्साइड चीज़, और उसके साथ साथ आपको दो गैस इसमें मिलेगी। पहली गैस मिलेगी आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और दूसरी गैस आपको मिलेगी ऑक्सीजन। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना दोस्तों, इसका कलर होगा एकदम ब्राउन, ऑरेंज ब्राउन, भयानक वाला। और जो ऑक्सीजन है उसका तो कौन सा ही कलर होता है, कौन सा दिख रही है अपने को यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, गर्म करेंगे इसको। गर्म करेंगे तो ये ब्रेक डाउन होगा इसमें, और इसका थोड़ा सा हल्का सा कलर सा आ जाएगा, हल्का सा ब्राउन ग्रीन जैसा कलर। इसको छोड़ देंगे अपन, ये तो सॉलिड जो है बच ही रहा है। हमें इन दोनों गैसों को टेस्ट करेंगे कि अपन कैसे। तो इसका टेस्ट तो कुछ है नहीं खास। इसका कलर कैसा है? ब्राउन, ऑरेंज ब्राउन। तो वो देख करके हम कह देंगे, इसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन फ्यूम्स। क्या दोस्तों? यहां भूरे रंग का धुआं जो है इसमें से निकलेगा, और वो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को कैसे चेक करेंगे? हम क्या करेंगे, अगरबत्ती को जलाएंगे, और उस अगरबत्ती को जलती हुई को हम टेस्ट ट्यूब के अंदर ही ले जाएंगे गर्म करते वक्त। अब वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी ना, तो वो अगरबत्ती टेस्ट ट्यूब के अंदर जल जाएगी। समझ रहे हो? वैसे तो बुझ जाती है ऐसी चीज़ पे, ऐसी जगह पे, क्योंकि ऑक्सीजन कम होती है, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो अंदर जल जाएगी। अब ये चीज़ ना मैं आपके दिमाग में फिट करने के लिए आपको करके दिखा रहा हूँ। उसके पहले आप एक छोटी सी बात सुनो। लेड जो है ना, इसकी संयोजकता कैसे याद करें? आपके दिमाग में सवाल होगा ना कि यार ये सूत्र कैसे बना, कैसे याद करें इसको। तो मैं आपको फिर यहाँ पर लिख करके बताता हूँ छोटा सा, कि भैया देखो ये जो NO3 होल ट्वाइस लिखा है ना अपन ने, आप तो NO3 मान लो, पहले NO3 सुन लो। तो NO3 जो है इसकी संयोजकता पूरे की, ये फिर से क्या है, एक बहुपरमाणुविक आयन है। तो इसकी जो पॉलीएटॉमिक आयन की संयोजकता है वो होती है -1, और Pb हम यहाँ लिख रहे हैं। तो Pb NO3 होल ट्वाइस लिखे होने का मतलब क्या है कि NO3 कितने आ रहे हैं इसके पास में? 2, और एक को अगर एक इलेक्ट्रॉन लेना है तो 2 को कितने लेने होंगे? 2। तो मतलब Pb इसको कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, Pb NO3 होल ट्वाइस। और उसी तरह से अब आप सोच सकते हो कि यार हमको जैसे यहाँ पे ना Pb के बारे में तो याद ही नहीं, हमको नहीं पता Pb की वो कितनी होती है, लेड की जो है वैलेंसी। तो ऑक्सीजन की तो पता है, ऑक्सीजन की -2 होती है, तो Pb की +2 होगी ना, तभी तो बराबर बन करके बैठा है। तो मैं आपको कह रहा हूँ बस ये अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जानी चाहिए। आप आ जाओ एक बार फटाफट से ये रिएक्शन देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज के एक्सपेरिमेंट में हम क्या करने वाले हैं, लेड नाइट्रेट ले रहे हैं और लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करने वाले हैं हम, वियोजन अभिक्रिया जो हमने देखी थी। और इसको मैं ऑलरेडी टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा ले चुका हूँ, थोड़ा सा और ले लेता हूँ। और हमें पता है कि इस रिएक्शन में क्या होगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, और उसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और साथ में ही दोस्तों हमारे पास में ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस को चेक करने के लिए हमारे पास एक अगरबत्ती है। ये इंसेंस स्टिक से क्या होगा, इसको जब हम जला के इसको गर्म करते हुए को अंदर ले जाएंगे तो इसकी जो फ्लेम है और तेज हो जाएगी।
तो उससे हमें ऑक्सीजन के बारे में पता चल जाएगा। और जो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है, वो हमें कैसे दिखेगी, ब्राउन फ्यूम्स उसके हमें देखने को मिलेंगी। तो आ जाइए जल्दी से देख लेते हैं। इस एक्टिविटी का प्रिकॉशन दोस्तों सबको ध्यान रखना है कि इसमें से जो ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगी वो बहुत जहरीली होती हैं, तो वो हमें सूंघनी नहीं है किसी भी कीमत पर। ब्राउन फ्यूम्स हमें दिखेंगी यहाँ पर। ये पटपट का साउंड आप सुन पा रहे हैं, ये निकलता है इस रिएक्शन में। देखिए दोस्तों, ब्राउन होना शुरू हो गया है सॉल्यूशन, फ्यूम्स ऊपर से निकलना शुरू हो गई है। अब हम ऑक्सीजन गैस का टेस्ट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो उसकी फ्लेम है वो तेज़ होती जा रही है और ये अगरबत्ती जो है अंदर ही जलने लग गई है। देखिए, सुपर्ब। और ये जो ब्राउन फ्यूम्स आप लोग देख रहे हो, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फ्यूम्स, और इनको हमें इनहेल नहीं करना है। एक बार फिर से अगर ऑक्सीजन गैस के लिए देखें, ये देखिए, है कमाल का। आया ना मज़ा। अब उसके बाद अपने को दो और एग्जाम्पल दे रखे हैं वियोजन अभिक्रिया के। पहला है AgCl, जो कि एक सफ़ेद कलर का पाउडर है। इसको क्या करना है, बहुत सिंपल है, धूप में रख देंगे। कुछ लो प्याली प्याली में, चाइना डिश कहता रहता है, तुम तो प्याली लो, कटोरी लो, रख दो धूप में। रख दिया धूप में, तो जो Ag है, जो चांदी है, वो अलग हो जाएगा। और चांदी तो पता ही है अपने को, ग्रे सा कलर ही होता है उसका, वैसा हो जाएगा। और क्लोरीन जो है गैस बन करके गायब हो जाएगी। सेम रिएक्शन होगी AgBr के साथ में। ये है हमारा सिल्वर क्लोराइड और ये है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। ये जो है ये पीले कलर का होगा, और चांदी तो बनने के बाद सिल्वर ही होगा, और Br जो है गैस बन करके उड़ जाएगी। दोनों को ही धूप में रखना है अपने को। ये वाली रिएक्शन करके दिखाऊं? मैं नहीं करके दिखा रहा, उसका कारण सुन लो। अब देखो, ये चांदी है। अब चांदी का जो अगर ऐसा कोई सॉल्ट है वो सस्ता थोड़ी होगा, ये बहुत ज़्यादा महंगा है। मतलब मैं मंगवाने की मैंने नहीं सोची। फिर ये 33,000 रुपये का 1 किलो है, या कहीं कहीं पर 50,000 रुपये का 1 किलो है, अगर उसकी प्योरिटी ज़्यादा है तो इतना महंगा मैं नहीं मंगवाने वाला था। तो ये इसलिए अपन नहीं करेंगे। आपको समझ में आ गया है, मुझे दिख रही है ये बात बहुत अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर अब तक हमने वियोजन अभिक्रियाओं में एक बात समझी थी कि तोड़ने के लिए हमको ऊर्जा देनी पड़ रही है। देख लो, कोई सा भी गर्म कर रहे हैं अपन, या यहाँ पे क्या रख रहे हैं, धूप में रख रहे हैं। और हमारी किताब में एक और है ना एक्टिविटी दे रखी है, उस एक्टिविटी में बोल रहा है कि अपने को जल का विद्युत अपघटन करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। मतलब पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे थोड़ा एसिड मिला करके। तो दो जो हम लगाएंगे, एक एनोड और एक कैथोड उस जल के अंदर, पानी के अंदर, उस पर गैस इकट्ठा होंगी टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें हम पानी को तोड़ रहे हैं एक तरह से। कैसे तोड़ रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करवा करके, करंट पास करवा करके। तो ये जो ऊर्जा हमको देनी पड़ रही है ना, यहाँ पे ऊर्जा हमने सूरज के प्रकाश के रूप में दी तोड़ने के लिए, और इसके पहले अपन ऊर्जा दे चुके हैं गर्म करके, जो दो एक्टिविटी आपने देखी। और तीसरी जो मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे विद्युत धारा के रूप में ऊर्जा हमें देनी पड़ रही है। तो एक बात सब में कॉमन है, वियोजन अभिक्रियाओं में हमें ऊर्जा देनी पड़ रही है, वो खा जाते हैं ऊर्जा को। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊर्जा को खा जाती हैं उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखो, मतलब खा तो क्या जाती है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित हो जाती है, बाहर से ऊर्जा ले लेते हैं, ऊष्मा शोषी कहलाते हैं, और उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और ये ऊर्जा जो है प्रकाश, विद्युत या ऊष्मा के रूप में हो सकती है। अपन वो बनाते हैं, इनो बनाते हैं।
या ग्लूकोज बनाते हैं, तो आप कभी नोटिस करना, हाथ लगा के रखना, तो ऐसा लगता है वो ठंडा हो गया। इसका मतलब क्या किया, उस सॉल्यूशन ने गर्मी जो थी वो ले ली ना, ऊर्जा अवशोषित कर ली। तो ऐसी अभिक्रियाओं के लिए हम कह रहे हैं एंडोथर्मिक अंदर चली गई, एक्सोथर्मिक जो पीछे पड़ा था बाहर चली गई, लात मार के बाहर। एंडो माने अंदर ले लेगा ऊर्जा को। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल है। एंडोथर्मिक का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड को जोड़ेंगे। अब ये भी मैं आपको कभी बाद में करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अमोनियम क्लोराइड तो है, अभी बेरियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, तो मैं अलग से कभी वीडियो डाल दूंगा। लेकिन आप सुनो है क्या, दोनों को जरा जरा सा लेकर के अगर अपन मिला देना, 1 ग्राम ये ले लें, 1 ग्राम ये ले लें, ऐसा, तो इतना ठंडा हो जाता है, इतना ठंडा, -20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा सकता है। इतनी गर्मी खींच के अंदर ले लेगा, इतना मस्त एक्सपेरिमेंट है वाला। ठीक है, चलो, तो अब मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया है। मैं हट रहा हूँ साइड में, आपको चाहिए तो लिख लो। मिलता हूँ आपसे और वीडियोस में।